नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की Q&A की वीडियो में। और आज यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो में अपने कुछ व्यूअर्स की कमेंट्स को लिया है जिन्होंने की कुछ स्टॉक्स को लेकर के सवाल पूछे हैं। दोस्तों, मैं सभी स्टॉक्स पर पूरी तरह से एनालिस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ इन स्टॉक्स पर। तो दोस्तों, अगर आपका भी किसी स्टॉक को लेकर के कोई सवाल है, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे उस स्टॉक का कमेंट करके नाम बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी कमेंट्स को अगले Q&A वीडियो में लेने की। दोस्तों, बात करें अपनी Q&A वीडियो की तो हम हर वीक संडे को Q&A वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपका भी किसी स्टॉक को लेकर के कोई सवाल है, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को लेकर के कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का मैं रिव्यू करूं, तो अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना या आप चाहते हैं किसी स्टॉक पर मेरी ओपिनियन जानना, तो आप मुझे उस स्टॉक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना तो दोस्तों, आप नीचे जो मेल ID आपको दिख रही है, आप मुझे इस पर अपना नाम और अपने पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इस ईमेल ID पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों आपके पोर्टफोलियो पर अपनी ओपिनियन देने की। तो चलिए देखते हैं आज अपने पहले व्यूअर्स की कमेंट को कि आखिर यह किसी स्टॉक पर जानना चाहते हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में लास्ट संडे से इस संडे तक के कमेंट्स को लिया है। अगले संडे फिर हम Q&A वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपकी भी किसी स्टॉक को लेकर के कोई डाउट है तो अगले संडे मैं आपकी कमेंट्स को जरूर शामिल करूंगा। तो आप कमेंट करके अपना स्टॉक या पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। तो हमारे ये पहले व्यूअर है मनु शर्मा जी, ये पूछना चाहते हैं मुफिन ग्रीन और IVC स्टॉक के बारे में। तो मनु शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मुफिन ग्रीन स्टॉक पर हमारी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी है तो मुफिन ग्रीन फाइनेंस को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था। उस वीडियो की लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और बात करें IVC स्टॉक की तो इस स्टॉक को हम देख लेते हैं कि आखिर यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। बात करें IVC शेयर की तो ये NSE पर IVC के नाम से आपको देखने को मिलेगा। और बात करें इस कंपनी के नाम की तो ये IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड है। दोस्तों, बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो ₹7.90 दिखाई देता है। 6 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 0.64% की इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, बात करें इस स्टॉक की तो चार्ट देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा। दोस्तों, इस स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम देखने को मिलते हैं और स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक के बारे में यह पता होना चाहिए, इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी की कमी होती है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक को बाय करते हैं तो भी आपको खरीदने में दिक्कत होती है, और दोस्तों अगर आप सेल करते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचें जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी की कमी हो। दोस्तों, बात करें IVC स्टॉक की तो यह फंडामेंटली भी कंपनी काफी खराब दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है दोस्तों, यह एक तरह से एक पेनी स्टॉक है। ऐसे स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता है। जब ये स्टॉक चलते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, और दोस्तों जब इन स्टॉक्स में गिरावट होती है तो पूरी तरह से ये सारे इन्वेस्टमेंट को खा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ऐसे स्टॉक से दूर रहें। बात करें इसकी मैक्सिमम चार्ट की तो आपको देख करके इस स्टॉक में अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों, इस स्टॉक में काफी तेजी रहती है, बड़ी गिरावट रहती है, फिर तेजी आ जाती है, फिर बड़ी गिरावट रहती है, फिर तेजी रहती है, फिर बड़ी गिरावट हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ इस स्टॉक में बड़ी तेजी रही और फिर इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ऐसे स्टॉक दूर रहें तो ही बहुत अच्छा है। दोस्तों, बात करें एक रिटेल की तो रिटेल स्टॉक की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है। और बात करें यहां से तो दोस्तों, यह स्टॉक अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, इसलिए एक रिटेल का ये पसंदीदा स्टॉक बन रहा है। लेकिन दोस्तों, बात करें इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा नहीं दिखाई देता है। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आपको इस स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक में अपने प्रॉफिट को बुक करें। और दोस्तों, अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो रहा है तो आप जैसे ही अपने लॉस को कवर करते हैं दोस्तों, आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें, क्योंकि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं दिखाई देता है। एक तरह से कहा जाए दोस्तों, यह स्टॉक 2003 से भी पहले दिखाई देता है, और उसके बाद भी दोस्तों आज स्टॉक 20 साल में भी मात्र 758% के रिटर्न्स दे रहा है। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में इससे अच्छे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें IVC स्टॉक की तो इसका मार्केट कैप मात्र 248 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कहा जा सकता है कि माइक्रो कैप स्टॉक है। और दोस्तों, इसकी ROC और ROE को अगर आप देखेंगे तो यह भी कोई खास नजर नहीं आती है। बात करें इसमें प्रमोटर्स की तो आप देखिएगा, प्रमोटर्स के पास जो भी हिस्सेदारी है उसको भी 100% इन्होंने गिरवी रख रखा है। तो दोस्तों, आपको इस स्टॉक के बारे में पता चल गया होगा, यह स्टॉक फंडामेंटली कोई खास नजर नहीं आता है और प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग को
100% गिरवी रख रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इस स्टॉक से दूर रहें, यही बेहतर होगा। तो चलिए अगली कमेंट लेते हैं और हमारे अगले व्यूअर हैं विमल बदनोई जी। तो विमल बदनोई जी, आप श्री ग्लोबल ट्रेड फिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको इस स्टॉक पर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा। बात करें ग्लोबल ट्रेड फिन की, तो अब इसका नाम चेंज हो गया है, नाम चेंज होकर के इसका लिलियर्ड्स इंटरप्राइज लिमिटेड हो गया है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसकी मार्केट प्राइस की, तो 35.13 दिखाई देता है। और बात करें इसकी मैक्सिमम चार्ट की, तो आप देखिएगा दोस्तों, यह कंपनी 2007 से स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है। इस स्टॉक में लिस्टिंग के बाद काफी अच्छी तेजी रही काफी समय तक, लेकिन उसके बाद यह स्टॉक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। और लगभग 2014 से अगर हम बात करें तो 2022 से पहले तक यह स्टॉक नीचे ही ट्रेड करता रहा, काफी लंबे समय तक यह स्टॉक नीचे ही ट्रेड करता रहा। और अब इस स्टॉक में 2022 के बाद अचानक तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप ऐसे चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर है। आपको ऐसे उठापटक वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना है तो आपको ऐसे चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको लगातार ऊपर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें लिलियर्ड्स इंटरप्राइज लिमिटेड की या ग्लोबल ट्रेड फिन स्टॉक की, तो इसको फंडामेंटली देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल स्टॉक की हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देता है कि उस स्टॉक की प्रीवियस हिस्ट्री कैसी रही है। अगर उसको 1-1.5 साल से इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिलती है और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं तो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसके चार्ट पैटर्न को देख लीजिएगा कि आखिर उस स्टॉक में किस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और वह स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहा है। यह बातें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी स्टॉक में देखनी चाहिए। बात करें लिलियर्ड्स इंटरप्राइज लिमिटेड की, तो इसका अगर हम आरओसी को देखें तो आरओसी इसकी कुछ खास दिखाई नहीं देती है, और आरओई को अगर हम देखें तो यह भी कोई खास दिखाई नहीं देती है। और बात करें इसकी मार्केट कैप की, तो 4,469 करोड़ रुपए दिखाई देता है। दोस्तों कहा जा सकता है एक स्मॉल कैप स्टॉक है, और आप हाई और लो को देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस चीज को अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों बात करें इसकी 52 वीक हाई और लो की, तो आप देखिएगा, बात करें इसकी लो की तो 4.5 रुपए दिखाई देता है और हाई देखें तो 39 रुपए दिखाई देता है। तो कह सकते हैं यह तेजी स्टॉक में 1 साल के अंदर ही आई है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक दिखाई देती है। बात करें रिजर्व्स की, तो 884 करोड़ रुपए रिजर्व्स दिखाई देते हैं। बोरिंग कंपनी के पास मात्र 70 करोड़ रुपए, तो कहा जा सकता है जिस तरह से रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से बात करें बोरिंग की, कर्ज की, तो वह कोई खास नजर नहीं आता है। कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक दिखाई देती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की, तो 73.91% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें मार्च 23 से जून 23 की, तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें एफआईएच की, तो 0.80% दिखाई देते हैं। डीआईजी स्टॉक में 0.35% दिखाई देते हैं। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो 25.55% दिखाई देते हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और जून के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है इस कंपनी में। बात करें एफआईएच की और डीआईएच की, तो ये नामात्र दिखाई देते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डर्स इस स्टॉक में प्रमोटर्स के बाद अच्छे खासे दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक दिखाई देता है। बात करें कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की, बिजनेस की, तो दोस्तों सेल्स इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें इस कंपनी की, तो फंडामेंटली ऐसा नहीं है कि ज्यादा बेकार कंपनी है, बैलेंस शीट ठीक ठाक सी दिखाई देती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह भी ठीक ठाक दिखाई देता है। लेकिन बात करें इस स्टॉक में, तो 1 साल से इस स्टॉक में भारी तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यह नहीं कह सकता मैं कि यह कंपनी बुरी है या यह कंपनी यहाँ से गिरव नहीं कर सकती, लेकिन जिस हिसाब से मैंने इसकी मैक्सिमम चार्ट को आपसे डिस्कस किया, इसका चार्ट आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चाहूंगा दोस्तों मैं आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर होगा। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो और स्टॉक्स इससे अच्छे आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस स्टॉक में लॉस हो रहा है तो दोस्तों आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर लें, यह हो सकता है आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे दे। और अगर दोस्तों आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस कंपनी की, दोस्तों इसको 16 साल हो गए इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में आए हुए, और बात करें इसके रिटर्न्स की तो मात्र 700% के आसपास के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचें दोस्तों, आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी के मार्केट प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ज्यादा महंगे प्राइस वाले स्टॉक को भी खरीदते हैं तो दोस्तों यह आपको 16 साल में इससे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे देंगे। बात करें हम अपने अगले व्यूअर की, तो ये शाहरुख खान जी है। इन्होंने किसी स्टॉक पर कोई सवाल नहीं पूछा है, लेकिन दोस्तों इन्होंने हमें थैंक्स भेजा है और इन्हें हमारी वीडियो अच्छी लगी है। तो शाहरुख जी आपका हाथ जोड़ करके दिल से धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हमें अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही भेजते रहिए। और चलिए अगले व्यूअर की कमेंट ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है मिस्टर शरद जी। तो मिस्टर शरद जी आपने पूछा है उज्जीवन फाइनेंस और यूपीएल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको उज्जीवन और यूपीएल के बारे में
थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं पूरी तरह से फंडामेंटली इन स्टॉक्स को डिस्कस नहीं कर सकता। तो अगर मैं इन स्टॉक्स को पूरी तरह से डिस्कस करने लगा तो यह वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको उज्जीवन और यूपीएल के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। तो मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूपीएल को चार्ट पर लगा लिया है। बात करें इसकी चार्ट पर, तो चार्ट पर यह स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और बीते दिनों से काफी अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखी जा रही है। अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। जिस तरह से इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, हो सकता है इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो यह स्टॉक आपको गिरावट में देखने को मिले। अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया है तो मैं चाहूंगा आप इसमें अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखें। यह एक अच्छा स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इस स्टॉक में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर ले। अगर यह स्टॉक आपको अपने 50 दिन के ईएमए के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। बात करें इसके 50 डे के ईएमए की तो यह 50 रुपए के आसपास दिखाई देता है। अगर आपको ये 50 रुपए के आसपास दिखाई दे तो आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह सही मार्केट प्राइस होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि बात करें इसकी इस समय, तो इस समय यह स्टॉक रिस्की हो सकता है क्योंकि यह स्टॉक ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करें यूपीएल लिमिटेड की तो यह कंपनी भी काफी शानदार है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन बात करें दोस्तों इसमें होल्डिंग की, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो मैं चाहूंगा इसमें आप होल्डिंग को कंटिन्यू करें। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यह स्टॉक इस समय काफी अच्छे लेवल पर दिखाई दे रहा है और हो सकता है इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी यहां से देखने को मिले। तो आप यूपीएल लिमिटेड के करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं जो कि 612 रुपए के आसपास दिखाई देता है। बात करें यूपीएल लिमिटेड की तो इस स्टॉक में यहां से यह अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यह स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। और दोस्तों जहां तक मुझे देख करके लगता है यह स्टॉक अपना बॉटम आउट कर चुका है और यहां से इस स्टॉक में अच्छा मोमेंट आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें इस स्टॉक की तो चार्ट पर भी यह स्टॉक काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में हो सकता है आपको आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। बात करें यूपीएल लिमिटेड की तो इस स्टॉक में आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं और वही स्टडी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जो स्टॉक में टेक्निकली दिखाई दे रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है यूपीएल स्टॉक में आपको यहां से तेजी देखने को मिले। बात करें हम अपने अगले व्यूअर की तो ये अमृतलाल कच्चा दिया जी है। इन्होंने एम्पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछा है। तो अमृतलाल जी, मैं आपको एम्पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में बताना चाहूंगा। बात करें एम्पावर इंडिया लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 1 रुपए के आसपास दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है दोस्तों यह एक पेनी स्टॉक है। और आप इसके चार्ट को देखिएगा दोस्तों, यहां से इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी रहती है और यह स्टॉक लगभग 11-12 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। और बात करें इस कंपनी की तो यह कंपनी 2007 से भी पहले की दिखाई देती है। और आज हम बात करें इस कंपनी को तो आप इसके चार्ट को देखिएगा, यह स्टॉक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में यहां से जो ये तेजी इसमें बनती हुई नजर आ रही है, एक रिटेल को इस तेजी को देख करके ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह स्टॉक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अगर मैं आपको यहां से इसकी गिरावट को दिखाऊं तो दोस्तों यह स्टॉक इस समय लगभग 90% नीचे लुढ़क चुका है। तो दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। दोस्तों आप पेनी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। दोस्तों पेनी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कंपनियां अभी स्टार्ट हुई हैं, जिनका मार्केट प्राइस बहुत सस्ता है और उनका चार्ट पैटर्न भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात समझ में आती है। अगर दोस्तों आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको दिखता है दोस्तों चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से, तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। मैं यही सलाह आपको दूंगा। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करें और किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपको इस कंपनी में लॉस हो रहा है तो मैं चाहूंगा आप अपने लॉस को रिकवर करने का बेट कर लें, लेकिन इसमें आप ऐसे लेकर के काम करें, हो सकता है आपका लॉस और बड़ा लॉस हो जाए। मैं चाहूंगा अगर आपको कोई बड़ा लॉस नहीं हो रहा है तो आप इस स्टॉक से एग्जिट करें और किसी और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको दोस्तों एक जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप मान के चलिए इस कंपनी का प्राइस 1 रुपए है, आप इसके 1000 शेयर खरीदते हैं तो दोस्तों इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए होता है। और आप मान के चलिए यह स्टॉक अगले दिन 1% बढ़ता है तो आपका पैसा कितना बढ़ता है दोस्तों, मात्र 10 रुपए। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी का 1000 रुपए का एक शेयर खरीदते हैं और वह स्टॉक अगले दिन
1% बढ़ता है तो दोस्तों आपके कितने पैसे बढ़ेंगे, तब भी आपके 10 रुपए ही बढ़ेंगे। तो आप स्टॉक मार्केट में एक चीज को समझिए दोस्तों, स्टॉक प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों, वह क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं कि आपके पास किसी स्टॉक की क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। दोस्तों आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों, वह इन्वेस्टमेंट पर मिलते हैं। अगर आपका किसी कंपनी में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और वह स्टॉक 10 रुपए बढ़ता है तो दोस्तों आपको 100 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों यह 1000 रुपए आपके किसी पेनी स्टॉक में हो या एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपको रिटर्न्स जो बनते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पे बनते हैं, ना कि शेयर्स की क्वांटिटी पर। अगर यह बात आपको समझ में आती है तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट Q&A वीडियो को लेकर के। मैंने अपने व्यूअर्स की कमेंट्स को भी इस वीडियो में शामिल किया और आने वाली कमेंट्स को मैं अगली Q&A की वीडियो में शामिल करूंगा। तो आपको यह खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।